गुजरात के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत जगह है। इसे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह पार्क एक अभयारण्य है, कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों के लिए एक सुरक्षित जगह। गिर पूरी दुनिया में मशहूर है। क्यों? क्योंकि यह शानदार एशियाई शेर का आखिरी घर है। यह इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से एक बनाता है। अगर आप जंगल के रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं तो गिर आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। लेकिन याद रखें, प्रकृति का सम्मान करना और उसके निवासियों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। एक बात साफ है, ये कोई चिड़ियाघर नहीं है, ये एक कच्चा अनछुआ जंगल है। गिर में आपका हर कदम एक रोमांच है। प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और वैभव देखने के लिए तैयार हो जाइए। गिर राष्ट्रीय उद्यान का इतिहास बहुत समृद्ध है। यह हमेशा से संरक्षित क्षेत्र नहीं था। 19वीं सदी के अंत में जूनागढ़ के नवाब इस क्षेत्र पर राज करते थे। वे एक शौकीन शिकारी थे। एशियाई शेर उनका पसंदीदा शिकार था। जैसे जैसे शेरों की संख्या कम होती गई, नवाब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने इस क्षेत्र में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। गिर के अभयारण्य बनने की यही शुरुआत थी। 1965 में भारत सरकार ने इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण था। इसने एशियाई शेर और अन्य प्रजातियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की। आज गिर राष्ट्रीय उद्यान नवाब के दूरदर्शी विचार और संरक्षण प्रयासों का प्रमाण है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एक शुष्क पर्णपाती वन है। यह 1400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह घूमने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। जमीन ज्यादातर पहाड़ी है। घाटियां और पठार इस विविध परिदृश्य में चार चांद लगाते हैं। कई नदियां पार्क से होकर बहती हैं। हिरण, शेत्रुंजी और दातरडी सबसे प्रमुख हैं। इन नदियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये पार्क के निवासियों को पानी प्रदान करती है। कमलेश्वर बांध जैसे कई जलाशय भी पानी की आपूर्ति में योगदान करते हैं। ये विविध भूगोल गिर की ताकत है। ये कई तरह के आवास प्रदान करता है। इन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जानवर और पौधे फलते फूलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति विज्ञानियों के लिए स्वर्ग है। इस पार्क में 600 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। यह इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता का प्रमाण है। सागौन के पेड़ पूरे परिदृश्य में छाए हुए हैं। उनके लंबे सीधे तनों को देखना मुश्किल नहीं है। आपको पूरे जंगल में बबूल और बरगद के पेड़ भी बिखरे हुए मिलेंगे। ये पेड़ पार्क के निवासियों को छाया और आश्रय प्रदान करते हैं। मानसून के मौसम में जंगल का जमीनी हिस्सा जीवन से भर जाता है। रंग बिरंगे जंगली फूल जमीन पर बिछे हुए कालीन जैसे लगते हैं। हवा में खिले हुए जड़ी बूटियों और झाड़ियों की खुशबू फैली रहती है। भाग 5, शेरों का अड्डा गिर के जीव जंतु। गिर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यह आश्चर्यजनक रूप से कई जानवरों का घर है। लेकिन इस जंगल का निर्विवाद राजा एशियाई शेर है। अपने अफ्रीकी चचेरे भाई से छोटा, एशियाई शेर एक दुर्जय शिकारी है। यह कम विकसित अयाल और अपने पेट के साथ त्वचा की एक तह द्वारा पहचाना जाता है। लेकिन गिर सिर्फ शेरों के लिए ही नहीं है। आपको यहाँ तेंदुए, स्लॉथ भालू और धारीदार लकड़बग्घे इन जंगलों में घूमते हुए मिलेंगे। चीतल के झुंड, सांभर और नील गाय पर अपनी नजर रखें। पक्षी प्रेमियों को यहाँ बहुत मजा आएगा। 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां गिर को अपना घर कहती हैं। भाग 6, राजा के रक्षक एशियाई शेर संरक्षण। एशियाई शेर कभी एक विशाल क्षेत्र में पाए जाते थे। मध्य पूर्व से भारत तक वे आजादी से घूमते थे। लेकिन आवास के नुकसान और शिकार ने उन पर बहुत बुरा असर डाला। आज गिर राष्ट्रीय उद्यान उनका आखिरी गढ़ है। भारत सरकार ने कई संरक्षण उपाय लागू किए हैं। उनका लक्ष्य एशियाई शेर की रक्षा करना है। शिकार रोधी इकाइयां दिन रात पार्क में गश्त करती हैं। वे किसी भी अवैध गतिविधि पर नजर रखते हैं। हर 5 साल में शेरों की गणना की जाती है। इसमें शेरों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना शामिल है। यह संरक्षण योजना के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान करता है। ये प्रयास सफल रहे हैं। एशियाई शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भाग 7, जंगल में चुनौतियां। गिर के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे। संरक्षण के प्रयासों के बावजूद गिर राष्ट्रीय उद्यान को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सूखा और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाएं लगातार खतरा पैदा करती हैं। ये पार्क के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर सकती हैं।
मानव अतिक्रमण एक और बड़ी चिंता का विषय है। जैसे जैसे मानव जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे संसाधनों की मांग भी बढ़ती है। अवैध कटाई और चराई पार्क के संसाधनों पर दबाव डालती है। हालांकि कम हो गया है, फिर भी शिकार एक खतरा बना हुआ है। गिर के वन्य जीवों की रक्षा के अपने प्रयासों में हमें सतर्क रहना चाहिए। इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। भाग 8, गिर का भविष्य, एक साझा जिम्मेदारी। गिर राष्ट्रीय उद्यान एक खजाना है। यह संरक्षण की शक्ति का प्रमाण है, लेकिन इसका भविष्य निश्चित नहीं है। इसके लिए सभी हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है। स्थानीय समुदाय संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी आजीविका पार्क के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। हमें स्थायी पर्यटन सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को लाभ होगा। शिक्षा और जागरूकता बहुत जरूरी है। हमें आने वाली पीढ़ियों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी चाहिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान और एशियाई शेर का भविष्य हमारे हाथों में है। भाग 9, निष्कर्ष, रक्षा के लिए एक आह्वान। गिर राष्ट्रीय उद्यान आशा की किरण है। यह दिखाता है कि हम विलुप्त होने के खतरे को टाल सकते हैं, लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें इस प्राकृतिक अजूबे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। एशियाई शेर की दहाड़ कार्रवाई का आह्वान है। यह उस जंगली सुंदरता की याद दिलाता है जो अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद है। आइए उस पुकार का जवाब दें। आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि गिर राष्ट्रीय उद्यान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और विस्मित करता रहे। याद रखें, प्रकृति की रक्षा के लिए हम जो भी कदम उठाते हैं वह एक बेहतर भविष्य की ओर एक कदम है।